पर परिलक्षित हो रहे हैं और बिल्कुल दबंग के साथ बोल रहे थे आवाज थोड़ा बढ़ाओ। क्यों बिटिया, आवाज थोड़ा ऊपर रखो, ये हौसला होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, थोड़ा जूम करेंगे, हमारी बिटिया है गरिमा धुर्वे जी है ना, उधर भी देखेंगे आप दिखा थे आप मतलब बिटिया ये बेटी पर मैं कुछ कहना चाहूँ। क्या सच में होती है घर की श्रृंगार बेटिया, अरे क्या सच में होती है घर की श्रृंगार बेटिया, फिर भी समाज में क्यों दिखती है आज भी लाचार बेटिया। माना कि पापा की लाडली, अरे माना कि पापा की लाडली और माँ की दुलारी होती है हमारी प्यारी बेटियां, पर सड़कों पर आज भी वहिंसी दरिंदों की क्यों शिकार होती है हमारी बेटियां, क्यों शिकार होती हैं बेटियां। अरे नवरात्रों पर हम तो, अरे नवरात्रि पर हम तो घर की लक्ष्मी और घर की दुर्गा होती है हमारी प्यारी बेटियां, पर सच कहें तो आज भी कोख में मार दी जाती हैं हमारी प्यारी बेटियां, कोख में मार दी जाती है हमारी प्यारी बेटियां। अरे प्यारे मित्रों, कहने को तो घरों घरों घर घर की शान है हमारी प्यारी बेटियां, अरे कहने को तो घर घर की शान है हमारी प्यारी बेटियां, पर सच है इतना कि आज भी अपने ही घर में मेहमान है हमारी प्यारी बेटियां। अरे खेल शिक्षा और हर जगह नाम कमाती है हमारी प्यारी बेटियां, पर समाज में आज भी गुमनाम है हमारी प्यारी बेटियां, पर समाज में आज भी गुमनाम है हमारी प्यारी बेटियां। अरे कहाँ खुद के लिए जीती है बेटियां, अरे कहाँ खुद के लिए जीती हैं बेटियां, घर संवार को खुद को भूल जाती है हमारी प्यारी बेटियां, फिर भी पैसों के लिए आज भी बेच दी जाती है हमारी प्यारी बेटियां, पैसों के लिए आज भी बेच दी जाती है हमारी प्यारी बेटियां। ये है हमारी बेटियां इस मंच पर परिलक्षित हो रहे हैं। हृदय भाव के साथ उनके माता पिता को प्रणाम करना चाहूंगा, इस भाव के साथ कि पिता रोटी है, अरे पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता से माँ की बिंदी और पिता से माँ की चूड़ी और पिता से माँ की सुहाग है। अरे पिता है तो घर के सारे सपने हैं और पिता है तो घर के सारे खिलौने अपने हैं, पिता है तो घर के सारे खिलौने अपने अपने। आपके माता पिता को हृदय से प्रणाम करते हुए आइए 1.5 घंटे की समय अवधि के साथ श्री रामचरितमानस की 33 सोपान अयोध्या कांड की यात्रा हम करने जा रहे हैं। इस भाव के साथ की अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान आन। इस भाव के साथ लीजिए 1.5 घंटे की समय अवधि के लिए सादर सादर आपको मंच माइक्रोफोन दर्शक दीर्घा पूरे भाव के साथ समर्पित है। बोल जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। बोल श्यावर रामचंद्र के जय, बोल पवन सुत हनुमान के जय, बोल उमापति महादेव के जय, बोल गोसाई तुलसीदास महाराज के जय, बोल अम्बे मैया की जय, बोल नाम के समस्त देवी देवताओं की जय।
शंकर हरि ओम। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास गुरुदेव के कर पंकज सिरुलाए सुमिरे बात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार श्रद्धालु श्रोता जन नमन करो स्वीकार। नमन करो स्वीकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। परम पिता परमात्मा प्रभु के कृपा से हाय मुरझम्मो ममता में महतारी मन वात्सल्य स्वरूप मोर पिताजी मन और ये मंच के आगू में बैठे भारत के भविष्य मोर छोटे छोटे नाने मुझे भाई बहनी मन मंच में विराजमान आदरणीय विद्वान गुरुजन और ये मंच के संचालन करेंगे आदरणीय संचालक महोदय गुरुजी और जिखर अथक प्रयास और अधिक मेहनत से आज यहाँ जो श्री राम कथा के आयोजन हुई आयोजक समिति के समस्त मोर आदरणीय गुरुजन मन ग्राम के समस्त दानदाता मन और जेखर माध्यम से मोर आवाज आप जम्मू जन तक पहुँचत है आदरणीय हमर साउंड ऑपरेटर जीजाजे और ये ग्राम चार भाटा के समस्त ग्रामवासी जन अब जम्मू जन के चरण कमल बा हमर श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार शिक्षक नगर रेलवे कॉलोनी बालोद अब जम्मू झन के चरण कमल माँ सादर नमन करत हन प्रणाम अर्पित करत हन प्रणाम अर्पित करत हन प्रणाम अर्पित करत हन। अवसर समाज आज हमला जी पावन कथा प्रसंग में चर्चा करना है श्री रामचरित्र मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204 जैन में बाबा जी महाराज अपन लेखनी में लिखी सुर कही थे का आराधन धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म रति नाम पद यह वरदान न आन यह वरदान न आन। संत समाज ये वो समय के पावन कथा प्रसंग हरे जैन में आज भैया भरत जी महाराज अपन बड़े भैया भगवान श्री रामचंद्र जी ने वापस अयोध्या लाए पर जावत है और बीच में त्रिवेणी संगम भरद्वाज जी मुनि जी के आश्रम है जहाँ पर और त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग के आगू में जाकर के दोनों हाथ न फैला करके भैया भरत जी वो तीर्थराज प्रयाग से का कहा थे का मांगत है और भैया भरत जी के महाराज जी कथा प्रसंग के माध्यम से हमला भी समझना है कि वास्तव में आज के मनुष्य मल्ला हम मानव मल्ला भी जब हम परम पिता परमात्मा भगवान के आगू में जातन तो हमला भी भगवान से का मांगना चाहिए। अब यही पावन कथा प्रसंग हरे और ये कथा प्रसंग ज्ञान घाट के हरे और ज्ञान घाट की कथा प्रसंग तो बड़े बड़े ज्ञान ही कर सकते वर्णन कर सकते हमन तो नाना छोटे छोटे लेका हरन और हमन भी अपन मति के अनुसार बुद्धि के अनुसार आप सब ला कथा ला सुनाए के बताए के प्रयास करबो और अगर कहीं नहीं भी बता पाबो आप सब हमला अपने ही लोग लेका समझ के अपने ही बेटी बेटा समझ करके हमर गलती ना हमर भूल चुकला क्षमा करो हो आवो एक भजन तत्पश्चात पावन कथा प्रसंग से आप सब ले जोड़े के प्रयास करो बोल सियावर रामचंद्र की जय। पढ़ेगा सुन लेगा तुलसी के वाणी पढ़ेगा सुन लेगा तुलसी के वाणी तोर जिंदगानी बन जाही और प्रभु के भजन ना कर लेगा भैया प्रभु के भजन ना कर ले मोर दीदी तुर हृदय में राम समाही तुर हृदय में राम समाही बोल सियावर रामचंद्र की जय।
पोथी लिए तुलसी के माला, तुलसी के तीरे बैठे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी लिए तुलसी के माला। तुलसी के तीरे बैठे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी लिए तुलसी के माला। तुलसी के तीरे बैठे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी लिए तुलसी के माला। जी हसी राम जी विराजे हो, जी हसी राम जी विराजे हो। झुम झुम गावे मोरे हनुमत लाला, झुम झुम गावे मोरे हनुमत लाला। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। चंद सुरुज तोरे अंगना विराजे रामा, गंगा मोहाई जी हाय धारे 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 हो। चंद्र सूर्य तोरे अंगना विराजे रामा, गंगा भावे जिहा भारे 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 हो। 33 कोटि देव चरण पखारे रामा, गंगा मोहाई हाय धारे 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 हो। 33 कोटि देव चरण पखारे रामा, गंगा भावे जिहा भारे 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 हो। तुलसी के तीरे बैठे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी लिए तुलसी के माला। जी हंसे राम जी विराजे हो, जी हंसे राम जी विराजे हो। जय हो। कैसे बैटरी लो हो गए तो ऐसा लागत है चार्जिंग उतर गए है का, उतर गए है का। चले घाव दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर से जोरदार जयकार लगा दो। बोल श्यावर रामचंद्र की आई हाथ हाथ ऊपर नहन नोटिस पे जयकार का आवाज करते रहन किस ऐ। चलिए एक ठन बूता दिया रहा तू करहु, एक ठन बूता दिया रहा तू करहु का करहु नहीं करो हो करू देव ना, करहु नहीं करो करहु। तो चलिए हाँ करना भी है। ताली के साथ में मुंह से भगवान के नाम न बोलना है। तो बोल हो नहीं बोलो, बोल हो सही ना। चलिए काबर के संत समाज इस संसार में हर चीज पर पैसा लागते, लेकिन भगवान के नाम न बोले बरे को कनिक पैसा नहीं लागे। और किस बिना का न पैसा लगता है और ना खर्चा लगता है, न पैसा लगता है और ना खर्चा लगता है। और राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। लागते नहीं लागे, लागत हो सबको जन मने बुढ़ी मने टेटका से नहीं लागत हो नहीं कहूँ कुछ नहीं कहा। लागते नहीं लागे, लागते नहीं लागे लागते। तो चलो वैसे तो सम्मेलन मंच हरे आप मन के बीच में कंपटीशन हो जाए, कैसे भाई प्रतियोगिता हो जाए। और का करना है जान थो नहीं जानो बताओ तभी जानो है ना। का करना है ताली के साथ में भगवान के नाम ना बोलना है। तो बोलो नहीं बोलो बोलो तो पहली कदम हल्ला बोलवाना चाहिए कदम हल्ला। अच्छा तुम मन बताओ, अच्छा आप मन बताओ पहली कदम हल्ला करवाना चाहिए ओढ़ान गा तुमन हार मान गया तो कैसे ओढ़ान कथो। और हर जगह के बात हरे मैं जानबूझ कर कहती भैया मल्ला पूछतो कि कंपटीशन होने वाला है तो पहली कतड़ हल्ला करवाओ इससे कह के। तो मन महतारी मन न करते काबर लेडीज लेडीज तो यह मन फर्स्ट हो लास्ट हो ए मन का हाथ है मैं नहीं कहा तो लास्ट ही गई के। आप मन फर्स्ट हो कि लास्ट हो, फर्स्ट हो तो चलो पहले आप मन हल्ला किए हल्ला
वो हाथ दे, ये मन अखबात है। चलिए आप पे मन डाल ले, ठीक है। चले दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारे लगा दो, बोल सियावर रामचंद्र की। तो मन झुकते रहो एक हर बार, ठीक है। चलिए आप मन के बारी है, ताली के साथ में राम राम बोलना और कहना है का राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। बहुत बढ़िया, वानर सेना पर जोरदार ताली हो जाए। पूरा वाला बेचारे ही भाई मन समेटत है ना। चलो अबे नहान आप मन रेडी हो, रेडी हो नहीं? चले दोनों हाथ ऊपर उठा करके घो जयकारा लगाओ, बोल पवन सुत हनुमान की। हाँ इसने टंगा रहा ऊपर ना। चले ताली के साथ में बोलना है का राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। आई नरियर कदे नहन ढोलिस, आई कदे नहन, आई तगड़ा नहन, एमन हार मान। चलिए सभी के दोनों हाथ ऊपर, जम्मो झन क्या हुनान वाले मन क्या हुनान वाले मन के, और जे पीछू नहन चौरा मन में बैठे तो हुमन से निवेदन है। चले दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाते हुए, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे ऊपर करे रहा, बड़े नाम राम संकीर्तन करना है, राम राम बोलना और कहना है का राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। होय राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। झुम झुम गावे मोरे हनुमत नाना, झुम झुम गावे मोरे हनुमत नाना। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। पहले तुलसी की बुद्धि जीवे ना बनाई देगा, हो जा भव से पारे 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 हो। पहले तुलसी की बुद्धि जीवे ना बनाई देगा, हो जा भव से पारे 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 हो। भजन बिना गुणों को तीन पावेगा, बिरथा है संसारे सारे सारे हो। भजन बिना गुणों को तीन पावेगा, बिरथा है सारे 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 हो। तुलसी के तेरे बैठे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के मुख लिए तुलसी के माला। जी हंसे राम जी विराजे हो, जी हंसे राम जी विराजे हो। झुम झुम गावे मोरे हनुमत नाना, झुम झुम गावे मोरे हनुमत नाना। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय। वंदे विदेह तनया पद पुण्येकम, केशौर सौरभ समाहित योग चित्तम। हंत मंत्रताप मनिषम मुनि हंसेयम सनमानिशानि। परतीत पराग पुंजम नीलाभुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोह विद्वाम भागम
बाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधाम भीमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशाणुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानवानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। आवो समाज पावन श्री रामचरितमानस के पावन से कथा प्रसंग श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204 जैन में बाबा जी महाराज अपन लेखनी में लिखे स्वर कहते का अरधन धरवन कावरुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन यह वरदान न आन। संसमाजी कथा प्रसंग हरे अयोध्या कांड के और आओ सबले पहले हम ये जाने के प्रयास करन कि अयोध्या के मतलब होते हैं का आ मतलब आराधना यो मतलब योग और ध्या मतलब ध्यान। जी हाँ आराधना होते योग होते ध्यान होते वही गाहे पावन से नगरी अयोध्या नगरी है। और अब यही अयोध्या कांड के पावन कथा प्रसंग और ये वो समय के पावन कथा प्रसंग हरे संत समाज जिनमें आज भैया भरत जी महाराज जैन भैया भरत जी कौन जेकर बारे में बाबा जी लिखे का विश्व भरण पोषण कर जोई ता कर नाम भरत असो होई। जे पूरा विश्व के पूरा संसार के भरण पोषण करते वही कौन है भैया भरत जी महाराज। और वो भैया भरत जी महाराज आज कहाँ पहुँचे हैं त्रिवेणी संगम में तीर्थराज प्रयाग और संत समाज अभी भी जो हमार छत्तीसगढ़ में राजीव क्षेत्र में अभी 15 फरवरी तक तीर्थराज प्रयाग वहाँ भी त्रिवेणी संगम में वहाँ भी अभी प्रयाग लगे हैं है ना। और कहे जाते कि एक ना तो एक बार तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करे पर वहाँ स्नान करे पर जरूर जाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग मतलब जे समस्त तीर्थ मन में सबसे बड़े हो लगी इसका तीर्थराज प्रयाग। और आवो वही पावन कथा प्रसंग जैन में आज भैया भरत जी महाराज अपन बड़े भैया भगवान श्री रामचंद्र जी ना वापस अयोध्या लाए पर जावत है। और काबर जात है संत समाज कथा प्रसंग में का है माता कैकेयी जी महाराज दशरथ जी से 2 ठन वरदान मांगते हैं का पहला वरदान भैया भरत जी पर राज्याभिषेक और दूसरा वरदान का तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी कि तपस्वी के वेश धारण करके राम कहाँ जाई 14 साल भर वनवास में जाइए। और संत समाज जे समय सब यहाँ हो से अयोध्या नगरी में वो समय जोन भैया भरत जी महाराज और भैया शत्रुघ्न जी महाराज अयोध्या नगरी में नहीं रही से दोनों भाई अपन ननिहाल कैकेयी देश के रही अपन नानी गांव के रही से। और एती जोन है महाराज दशरथ जी भी प्रभु श्री राम जी के विरह में अपन शरीर के त्याग कर चुके हैं। राम राम कही राम राम कही राम और तनु पर रघुवर विरह राम गयो सुरधाम। एती भैया भरत जी महाराज ना लाए पर गुरुदेव वशिष्ठ जी मंत्री भेजते गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के मंत्री गण बन जाते भैया भरत जी महाराज और भैया शत्रुघ्न जी लेकर के आते। सब बात पता चलते भैया भरत जी महाराज ला बहुत दुखी होते और भैया भरत जी महाराज तो अपन माता कैकेयी जी से भी कहा कह देते हैं कि मैया आज के बाद में हतोला माँ नहीं बोलो। और भैया भरत जी महाराज अपन पिता महाराज दशरथ जी के समस्त अंत्येष्टि संस्कार करके भैया भरत जी वापस अपन बड़े भैया राम जी ला वापस अयोध्या लाए पर जावत है। और अभी पहुँचे हैं कहाँ भरतराज जी मुनि जी के आश्रम के समीप जहाँ पे तीर्थराज प्रयाग है त्रिवेणी संगम है। और जाकर के भैया भरत जी महाराज दोनों हाथ ला फैला करके दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं
और सबसे पहली तो भैया भरत जी महाराज जाकर के किस तीर्थराज प्रयागला कि हे तीर्थराज प्रयाग मैं आपसे प्रार्थना करत हो, विनती करत हो। और भैया भरत जी महाराज के थे कि हे तीर्थराज प्रयाग जी मैं हजेन कुल से हो, जेन वंश से हो, तो हमर में ऐसे मर्यादा है कि हमन हा कोई ला मांगन नहीं, हमन का करता सबला देथन। लेकिन मैं हाँ आज आपके सामने दोनों हाथ फैला करके खड़े हूँ और मैं आपसे कुछ मांगना चाहत हूँ। अब भैया भरत जी के बात सुन करके तीर्थराज प्रयाग किसका कि मांगे ना भैया भरत जी आपला का चाहिए, चार ही पदार्थ भरा भंडारो आपला का चाहिए। चार प्रकार के पदार्थ है का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और संत समाज ये जो भी वर्तमान है ये का है अर्थ प्रधान युग है। और तीर्थराज प्रयाग गए थे भैया भरत जी महाराज ने कि आपला का चाहिए इन चारों में से मांगे, मैं आपला सब दे पर तैयार हूँ ऐसे करके। तब भैया भरत जी महाराज का कहत है जिन बाबा जी तो वहां मिले किशोर के हिस्सा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि। संत समाज सबसे पहले तीर्थराज प्रयाग किस भैया भरत जी महाराज लगा भैया भरत जी का आपला अर्थ चाहिए का। भैया भरत जी किसके नहीं तीर्थराज प्रयाग अर्थ मोला नहीं चाहिए। अर्थ मांगे रीस मोर माता कह कही जी हम मोर बर, लेकिन अर्थ मांगत मांगत का हो गया अयोध्या नगरी में उतना बड़े अनर्थ हो गए। और अनर्थ हो इसका संत समाज जिन हम सब जानतन महाराज दशरथ जी अपन बेटा नाम ला राजा बनाने वाला रही से, लेकिन एक ही रात में बात पलट जाते का कि भगवान श्री रामचंद्र जी ला अयोध्या के राजा नहीं कहाँ जाना है, 14 साल भर वनवास में जाना है। और एक आखिर कारण होते माता कैकेयी जी के एक जन दासी से कौन मंथरा। और जे घर बारे में बाबा जी ने किसका नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी और अजस पिटारिता ही करी गई गिरावती फेरी। मंथरा नाम के माता कैकेयी जी के एक जन दासी रही से ओखरे बुद्धि ला माता सरस्वती जी अफेर देते बिगाड़ देते। और मंथरा के कारण ही एक ही रात में बात पलट जाते का कि भगवान श्री रामचंद्र जी ला अयोध्या के राजा नहीं कहाँ जाना है, 14 साल भर वनवास में जाना है। और संत समाज हम ये पहले जाने के प्रयास करन कि माता कैकेयी जी है ही बस ये वरदान काबर मांगिस महाराज दशरथ जी ला। अच्छा आप मन महतारी हो, एक बात बताओ का कोनो महतारी हा का कोनो माँ हा अपन संतान ला अपन लोग लइका ला कष्ट पहुंचा सकते का, कष्ट पहुंचा सकते का। कोई माँ इसे नहीं चाहे कि ओकर संतान ला दुख मिले, है ना। और माता कैकेयी जी जेन हा बचपन से ही भले ओकर सगे बेटा भरत रही से, लेकिन वो जितना प्रेम अपन बेटा भरत ला करे ओखर से दुगना प्रेम माता कैकेयी जी हा माता कौशल्या जी के बेटा राम ला करे। लेकिन संत समाज जब ये राज तिलक के बारी आई तो माता कैकेयी जी का कही थे कि मोर बेटा भरत राजा बनी और मोर बेटा राम कहाँ जाई, 14 साल भर वनवास में जाई। और हम ये भी जाने के प्रयास करन कि केवल माता कैकेयी जी है ही बस ये वरदान ला काबर मांगिस, एक हर पीछे भी कारण है। और वो कारण ये है संत समाज जब भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे से बालक रहीस ना खेलत रहीस है और मोर कैकेयी मैया हा दूसरा नहन मुहुल करके बैठे रहीस है। भगवान श्री रामचंद्र जी हा चुप्पे चुप्पे गीस और जाकर के पीछू नहा ले कैकेयी मैया के आँखी ला बंद करते हैं। और कैकेयी मैया ला कहिस कि मैया पहचान में कौन हरो। कैकेयी मैया कहते कि मोर चारों बेटा में सबसे नटखट मोर बेटा लक्ष्मण है, ते पक्का लक्ष्मण हरस बेटा इसे कही से। भगवान श्री रामचंद्र जी खुश हो गए, हाथ ला हटाई कहते मैया मैं तो तोर बेटा राम हरो, देख मैया आज मैं जीत गई और तेहा हार गए से कह के। कैकेयी मैया भी एकदम खुश कि आज मोर बेटा राम मोला हरा दीस और मोर बेटा जीत गए। कैकेयी मैया कहते भगवान श्री रामचंद्र जी ला कि मांग बेटा तोला का चाहिए। तो वो समय भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि मैया मैं आज जो तोर से मांगने वाला हूँ ना वो तोर अलावा मोला इस संसार में कोई नहीं दे सके।
कैकेयी मैया की सच्चा बेटा मांग तो सही तो लगा चाहिए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैया सुन, मोरे काम कर दे बेटे, हाँ, और मोर काम में सहायता कर देवे। कैकेयी मैया किसकी, हाँ बेटा बोलना का करना है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि मैया जब पिताजी हम मोला अयोध्या के राजा बनाने वाला रही ना, जब मोर राज तिलक करने वाला रही ना माँ, वो समय ते हम मोर बर वन के राज्य मांग लेबे। काबर के मैया तोर बेटा राम जी काम करे बर इस संसार में आ है, ये दुनिया में आ है, वो काम तभे पूरा हो ही जब ते अपन बेटा ला कहाँ भेजबे, 14 साल बर वनवास में भेजबे। और संत समाज आप मन बताओ, अगर भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ वही समय अयोध्या के राजा बन करके अयोध्या में अगर बैठ जातीस तक आज हम दिवाली मनाते का, दिवाली तिहार मनाते का नहीं। और चाहे तो भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ अयोध्या नगरी में बैठे बैठे ही लंका नगरी की ओर बाण चला सकत रही से और दशानन रावण ला मार सकत रही से, लेकिन परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ त्रेता युग में मानव शरीर मानव देह धारण करके अवतार लेकर के तो आते महाराज दशरथ जी और महारानी कौशल्या जी के यहाँ, लेकिन काबर विप्रधेनु सुरसंत हित लिन मनुज अवतार, इकरे मन के रक्षा करे बर। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय माता, सुर मतलब देवता और संत मतलब ऋषि मुनि, इकरे मन के रक्षा करे बर भी परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के यहाँ अवतार लेकर के आते हैं, जन्म लेकर के आते हैं। और वैसे तो भगवान के अवतार लेके जन्म लेके बहुत कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण बताइए इसका, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। संत समाज जब जब ये धरती में धर्म की हानि होते अधर्म बाढ़े लागते, तब तब भगवान ना जो रूप धारण करना पड़े वो रूप धारण करके भगवान ये धराधाम में अवतार लेकर के आते, जन्म लेकर के आते और आकर के अपन भक्त मन के दुख लहरते, पीड़ा लहरते। और अयोध्या नगरी में भगवान श्री रामचंद्र जी मानव शरीर मानव देह धारण करके अवतार लेकर के आते, जन्म लेकर के आते। और जेकर बर जब राज तिलक होने वाला रही से भगवान श्री रामचंद्र जी के माता कैकेयी जी वरदान मांगते कि मोर बेटा भरत राजा बनी और मोर बेटा राम कहाँ जी 14 साल बर वनवास में जाही। और संत समाज हमन हा भगवान श्री रामचंद्र जी ला का कही थन, भले ही माता कौशल्या जी हाँ राम भगवान ला जन्म दे है ना, माता कौशल्या जी के बेटा कौन है, कौन है बोलो ना, कौन है, राम जी। और राम भगवान की मैया कौन, मैया कौशल्या जी है ना। लेकिन भले ही माता कौशल्या जी नाम भगवान ला जन्म दे, लेकिन हमन हा भगवान श्री रामचंद्र जी ला का कही थन, मर्यादा पुरुषोत्तम कही थन। काबर के भगवान श्री रामचंद्र जी जेन अपन चरित्र के माध्यम से हमला मर्यादा सिखलाते, आचरण सिखाते, व्यवहार सिखलाते। काबर के संत समाज अभी वर्तमान में ये श्री रामचरित मानस एक ऐसे ग्रंथ है जे आज के हर मनुष्य मल्ला हर मानव मल्ला जिए के कला सिखाते, जिए के बाद बतलाते, व्यवहार सिखलाते, आचरण सिखलाते, मर्यादा सिखलाते। और किस बिना का कि एक तलवार की कीमत उसके धार से होती है, एक तलवार की कीमत उसके धार से होती है, और एक इंसान की कीमत उसके अच्छे व्यवहार से होती है, उसके सदाचार से होती है, उसके सदाचार से होती है। और अभी वर्तमान में केवल श्री रामचरितमानस ग्रंथ एक ऐसे ग्रंथ है जे आज के हम मनुष्य मल्ला मानव मल्ला जिए के कला सिखाते, जिए के बाद बतलाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जिन अपन पात्र के माध्यम से बतलाते हैं का कि वास्तव में एक बेटा के फर्ज अपन पिता के प्रति ओखर कर्तव्य का होना चाहिए। और हम भगवान श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम कही थन, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कौन दे है, तो स्वयं ये माता कैकेयी जी हदे है।
और संत समाज यही बात ना भैया भरत जी कहा थे तीर्थराज प्रयाग से कहा कि हे तीर्थराज प्रयाग मोला अर्थ नहीं चाहिए, मोर माता कह जी हम मोर बा अर्थ मांगे रही से, लेकिन अर्थ के मांगत मांगत अयोध्या में उतना बड़े अनर्थ हो गए। और आगे बाबा जी महाराज अपन लेखनी में औ का बतलात है। आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः जाने के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब एक भजन भोले भंडारी भगवान शंकर जी के। काबर की अभी कलयुग में कौन से युग चला थे, अभी कौन से युग चला थे आए सुनात नहीं है, कलयुग चला थे। अच्छा यहाँ शिव युग नहीं चला थे का, चला थे। और कब ले शिव युग चला थे, अभी तो 4 साल ले जन महाराज आए हैं। कौन महाराज? प्रदीप मिश्रा जी महाराज। और महाराज जी हक इसका एक लोटा और सारी समस्याओं का पानी चढ़ावा जाता। आधा झरमन नहीं का था, आधा झरमन हाव का था, सबको झन जाए करूंगा। बोल बोल बना रहे हर बाबा एक, बाबा एक, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कौन कौन जात हो पानी चढ़ाए बर? हाथ ऊपर उठाओ। एको जन नहीं जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। काबर की अभी हर जगह भोलेनाथ जी के भक्ति अपड़ बाढ़े। काबर की संत समाज हमन का करथन, अगर भगवान की पूजा पाठ करना है ना, कुछ अच्छा कार्य करना है, तमन का करथन, दिन देखथन, वार देखथन, तिथि देखथन कि कते दिन कते भगवान की पूजा करना है। से कह के सप्ताह में 7 वार है। कितना वार? 7 वार। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, रविवार की इतवार। रविवार इतवार का तो मैं संडे का थे, चलिए वो सही है ना। तब है ना का करथन, वार के हिसाब से भगवान के पूजा करथन है ना। सोमवार के शंकर भगवान, मंगलवार के हनुमत लाल जी महाराज, बुधवार के गणेश भगवान, गुरुवार के लक्ष्मी मैया या गुरुदेव भगवान या शिरडी वाले साईं बाबा ला घलोक मानथन, शुक्रवार के संतोषी माता, शनिवार के शनिदेव जी महाराज या पुनः हनुमत लाल जी महाराज, और रविवार के सूर्यदेव भगवान। अब देखो ऐसने वार के हिसाब से हमारा भगवान के पूजा करथन। लेकिन सच समाज ये वार ये दिन वो मनुष्य मन पर बनाए गए हैं जेखर कर कभी भगवान पर टाइम नहीं रहा है। कम से कम सोमवार रही तो शंकर भगवान कर चाहिए, मंगलवार रही हनुमान जी महाराज कर एक डब्बा लड्डू धर के चाहिए, बुधवार रही तो गणेश भगवान कर चाहिए है ना। और अभी देखथन वर्तमान में कलयुग में भोलेनाथ जी के भक्ति अब्बड़ बाढ़े है ना। भोलेनाथ जी के मंदिर में हर सोमवार के अब्बड़ भीड़ रहते। और हम तो दंडवत प्रणाम करथन प्रदीप मिश्रा महाराज जी ला। कम से कम जैन व्यक्ति जैन मनुष्य हाँ कभी भगवान के मंदिर नहीं जाए माथा टेके बर, ओह कम से कम अब एक लोटा जल धर के मोर भोलेनाथ जी के मंदिर तो जाता है ना। आप मन बता दो मोर मंडली में कभी पूजा पाठ नहीं करे है, और जे दिन है पानी नहीं चढ़ाए भोलेनाथ जी ना, वो दिन हमारे खाना पीना नहीं दे, और दिन भदा खाते है ना। मतलब हम एक नियम बनाना है कि हर दिन भोलेनाथ जी ला जल चढ़ाना है, तभी हमारा खाना पीना देना है ना। तो संत समाज हम लोग भगवान की पूजा पाठ करे बर कोनो दिन तिथि वार नहीं देखना चाहिए। और अभी तो कलयुग चलत है, और एक कलयुग अभी शिव जी से ही चलत है कि इस बिना कहा कि मोबाइल चलत है 4G से, मोबाइल चलत है 4G से, लैपटॉप चलत है 5G से, मोबाइल चलत है 4G से और लैपटॉप चलत है 5G से, और एक कलयुग चलत है शिव जी से चलत है ना। तो चलो आओ एक भजन भोले भंडारी भगवान शंकर जी के, तत्पश्चात पुनः पावन श्री राम कथा से आप सब लोग जोड़ हो। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल उमापति महादेव की जय।
भोला भक्ति महान डोलना, भक्ति महान डोलना हे भोला। जम्बो जयकार बोलना हे भोला, जम्बो जयकार बोलना। डमरे डमरे डमरू बाजे रे भोला, भक्ति महान डोले रे भोला, जम्बो जयकारा बोलना। जम्बो जयकार बोलना हे भोला, भक्ति महान डोलना हे भोला, जम्बो जयकार बोलना। डमरे डमरे डमरू बाजे रे भोला, भक्ति महान डोले रे भोला, जम्बो जयकारा बोलना। मध्म विराजे तुर तुझे के चंदा, जटले बोहे तुर गंगा के धारा। महात्मा विराजे जो तुझे के चंदा, जटले बोहे तुर गंगा के धारा। काने माँ पहिरे तय बिछवा के कुंडल, तय भोले बाबा हवस दे गंबर। सापे के पहिरे माना हे भोला। भोलेनाथ जी के भजन चलते तब भोले एकदम सुस्ताहा सुस्ताहा दिखतो या। चले दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारे लगा दो। बोले उमापति महादेव की, बोले भूत भवन भोलेनाथ की। चले भोलेनाथ जी हर डमरूल कैसे बजाते हैं? कैसे बजाते हैं? ऐसे बजाते हैं। चले दोनों हाथ ऊपर उठा करके डमरू बजाते हुए और ताली भी बजाते हुए। और तुमन कैसे बजा होते तुमन जानो। डमरू घलोक बजाना हो, ताली घलोक बजाना है ना। चले सभी के दोनों हाथ ऊपर। डम 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 डम। अब बीच वाले मन काबर मेरिया है। चले दोनों हाथ ऊपर सभी के, जम्मो जन के दोनों हाथ ऊपर चले। डम 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 डम। अहुनान वाले मन और जो पीछुनान जिन चौरम बैठे हैं तो मन काबर सुस्ता दे होगा। चले आप मन के दोनों हाथ ऊपर चलिए। सादा निवेदन है, बोल उमापति महादेव की, बोले भूत भवन भोलेनाथ की। डमे डमे डमरो बाजे हे भोला, भक्ति महान डोलना हे भोला, जम्बो जयकार बोलना। डमरे डमरे डमरू बाजे रे भोला, भक्ति महान डोले रे भोला, जम्बो जयकारा बोलना। जम्बो जयकार बोलना हे भोला, भक्ति महान डोलना हे भोला, जम्बो जयकार बोलना। डमरे डमरे डमरू बाजे रे भोला, भक्ति महान डोले रे भोला, जम्बो जयकारा बोलना। अंग में लगाए तेरा पे भभूति, सब भगत मन करे तुर भक्ति।
कमरवा पहिरे ते बघवा के छाला, पाववा पहिरे ते चंदन खड़ऊ, कैलाश के निवासी ते हवा हे भोला, भक्ति महान डोलना, हे भोला जम्बो जयकार बोलना। डम डम डमरू बाजे रे भोला, भक्ति महान डोले रे भोला जम्बो जयकार बोलना। जम्बो जयकार बोलना, हे भोला भक्ति महान डोलना, हे भोला जम्बो जयकार बोलना। डम डम डमरू बाजे रे भोला, भक्ति महान डोले रे भोला जम्बो जयकार बोलना। हे भोला जम्बो जयकार बोलना, रे 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 भोला जम्बो जयकार बोलना। डम डम डमरो बाजे हे भोला, भक्ति महान डोलना। जम्बो जयकारा बोलना। बोल उमापति महादेव की जय। बोल भूत भावन भोलेनाथ की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब सुन समाज, ये तो हो इस अर्थ बल तीर्थराज प्रयाग की इसके मोर पास 4 प्रकार के अर्थ है, चार प्रकार के पदार्थ है, 4 ही पदार्थ भरा भंडारू। और इनमें से आप लोग का चाहे तो सबसे पहले कि इसका अर्थ के बारे में किस भैया भरत जी की हे तीर्थराज प्रयाग मोला अर्थ नहीं चाहिए, मुरमैया अर्थ मांगे इस, लेकिन अयोध्या में उतना बड़े अनर्थ हो गए। अब ओखर बाद की इसका धर्म, तब भगवान भैया भरत जी महाराज के थे तीर्थराज प्रयागला कि मैं अपन जीवन सिर्फ एक ही धर्म अपनाऊं, का कि मैं हाँ जन्म जन्मांतर तक मोर प्रभु के चरण कमल में प्रेम रहे, अनुराग बने रहे, मोला और कुछ नहीं चाहिए, यही बस मोर एक धर्म है इसे की से। और संत समाज ये धर्म के माध्यम से हम मनुष्य मनना भी समझना चाहिए, काबर की हमन का करथन भगवान करा जाथन, और हमन अक्सर का करथन जब हमन ऊपर कोनो विपत्ति आथे, कोनो संकट आथे, वो समय में हमन ज्यादातर परम पिता परमात्मा भगवान ना याद करथन। और संत समाज ये कथा प्रसंग में देखो भैया भरत जी महाराज जिन क्षत्रिय वंश के हरे, और जैन हा कभी काकरो पास मांगे नहीं, लेकिन जब भी जीव के ऊपर कोनो विपत्ति आथे, कोनो संकट आथे, तो जीव हम कोई भी कुकर्म करे बर तैयार हो जाते। तब वैसे ही आज भैया भरत जी महाराज एक हर वंश में मांगे के मर्यादा नहीं है, वो मन हमेशा का करते देते। लेकिन आज भैया भरत जी महाराज कहा थे का कि मोला कुछ नहीं चाहिए। और धर्म के बारे में भैया भरत जी महाराज किसके में अपन जीवन में एक ही धर्म अपना हो तीर्थराज प्रयाग जी कि जन्म जन्मांतर तक परम पिता परमात्मा भगवान के चरण कमल में मोर बड़े भैया के चरण कमल में मोर प्रेम अनुराग बने रहे हमेशा। मैं हमेशा भगवान के भक्ति करत रहा, भैया अपन राम भैया के साथ में हमेशा रहा, और मैं भगवान श्री राम जी के भजन ला हमेशा करत रहा। ये धर्म में अपना हो, मोला धर्म भी नहीं चाहिए। और संत समाज हमन देखन हमन का करथन, हम मनुष्य मन कोनो विपत्ति आते संकट आते तो हमन हो समय भगवान ला याद करथन। तेखरे से कबीर दास जी भी अपन दोहा में लिखिस का कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हमन का करथन जब हमन मन ऊपर कोनो दुख आथे, विपत्ति आथे, संकट आथे, वो समय में हमन परम पिता परमात्मा भगवान ला याद करथन। और हम यहाँ तक कि भगवान से भी कही देथन कि हे भगवान आप हमला दुख देवत हो इसे करके।
और संत समाज जैसे कि कोनो माँ अपन संतान माला दुख नहीं दे सके, वैसे ही परम पिता परमात्मा भगवान भी कोनो अपन संतान माला दुख कभी नहीं दे। हमला दुख कब मिलते? जब हम बुरा कर्म करथन तब हमला दुख मिलते, और जब हम अच्छा कर्म करथन तब हमला सुख के प्राप्ति होते। और ये दुख और सुख तो जीवन के साथी है, जीवन में उतार चढ़ाव हो जथे आते जाते रहते, है ना। और ये धर्म हो, इस धर्म के विषय में भैया भरत जी महाराज किसके मौलाऊ कुछ धर्म नहीं चाहिए। ओखर बाद बाबा जी ने किसका काम, काम मतलब एक जगह चाह कामना। भैया भरत जी महाराज कहते तीर्थराज प्रयागला कि जब मैं हम परम पिता परमात्मा और बड़े भैया के साथ मतिक दिले रही क्यों, साथ में हम जन्म ले हन, साथ में खेने कुदेन बाढ़ हैं, ये मोर चाह हर चीज है। लेकिन जब राज तिलक के बारी आई तो सिर्फ मोर काबर, अगर राज तिलक हुआ थे तो मोर बड़े भैया के राहत ले मोर राज तिलक कैसे हुई। मोला कुछ चीज के काम नहीं है, कुछ चीज के कामना नहीं है, और कुछ चीज के चाह नहीं है। और आगे अंत में बाबा जी महाराज के इसका मोक्ष। और भैया भरत जी महाराज कहते तीर्थराज प्रयाग से कि हे तीर्थराज प्रयाग जी, मैं सगुण उपासक हरो, और सगुण उपासक ला कोनो मोक्ष की जरूरत नहीं है, और मोला मोक्ष के भी जरूरत नहीं है। तब भैया भरत जी महाराज ला चाहिएगा। तब बाबा जी महाराज बहुत सुंदर भजन लिखे सो कहते का, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। भैया भरत जी महाराज जी इसका कि हे तीर्थराज प्रयाग जी, मोला ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना ही मोक्ष का चाहिए, तक कि इसका कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना आर। मैं बस यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक मोर बड़े भैया राम जी के चरण कमल में मोर अनुराग प्रेम बने रहे। हे तीर्थराज प्रयाग जी, मोला सिर्फ वो कौशल्या कुमार राम चाहिए, कौशल्या कुमार राम चाहिए। और आवो आगे बाबा जी महाराज पुनः पर देखने में का बताते हैं। एक भजन तत्पश्चात पुनः जाने के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब एक भजन प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमत लाल जी महाराज के चरण कमल में काबर की कहे जाते, जिन जगह राम कथा होते वो जगह में सूक्ष्म रूप से हनुमत लाल जी महाराज जरूर पधारते। अब एक भजन हनुमत लाल जी महाराज के, बोल पवन सुत हनुमान की जय। और हनुमान जी महाराज के विषय में कहते का, जहाजों से जो ले टक्कर उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो ले टक्कर उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों से जो ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से भी जो ले टक्कर उसे हनुमान कहते हैं, हनुमान कहते हैं। बोल पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। चले कौन कौन राम के दीवाना हरो, हाथ लो पर ढांड करो। कौन कौन राम के दीवाना है सबको जाना रो। तकाखर सन हर आई किसके जैसे बनना है, काखर सन बनना है। हाँ राम के दीवाना हम काखर सन बनबो। प्रभु श्री राम जी के परम भक्त
हनुमंत लाल जी महाराज के जैसे, है ना। काबर के हनुमान जी महाराज लगा गए थे राम के दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। और काबर गए थे, काबर के हनुमान जी महाराज दिन रात प्रभु के भजन करत रही थे, राम नाम लेवत थे। तो हमन हाँ भगवान के भजन करत हन कि नहीं करत हन, करत हन कि नहीं करत हन, करत हन ना। भगवान के नाम लेवत हन कि नहीं लेवत हन, लेवत हन। तक हमर नाम के दीवाना नहीं बन सकन, बन सकथन और हवन भी, है ना। चले ताली के साथ में कहना है का, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम। जय हो। राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा महावीर हनुमान का। लगता है मेरा महावीर हनुमान का, लगता है मेरा महावीर हनुमान का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा महावीर हनुमान का। लगता है मेरा महावीर हनुमान का, लगता है मेरा महावीर हनुमान का। राम के चरण में है हो, राम के चरण में है इनका ठिकाना, राम के चरण में है हमारा ठिकाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम। राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में, जय हो। दुनिया में, जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके चलिए। बोले पवन सुत हनुमान की जय। चले मोर साथ भजन आपको मन ला करना है, ठीक है, हैं गहू नहीं। चलो और कहना है का, जय 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 बजरंग बली,
ए डहन वाले मन का बनेगा, ए डहन वाले मन बढ़िया गाते रहे। चलिए अब जम्मो झन के भी दोनों हाथ ऊपर, चलिए सभी के दोनों हाथ ऊपर। आई एकदम ढेरी हाथ है। आज जो काली भर है और परों में कोनो नहीं कहा है, ले ताली बजाओ, ले जयकारा लगाओ, इससे कह के कोनो कही का, कोनो कही नहीं कहा है ना। चले ताली के साथ में है ना। अब जम्मो जना मोर साथ भजन को कहना है का, जय 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 बजरंग बली। एक मिनट रुके रहो, ताली के साथ में चलें है ना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय 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 बजरंग बली। तुमन चुप पे रहो, एक किचकन, ठीक है। ए डहन वाले वाले चलिए, जय 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 बजरंग बली। अभी कैसे है, चलिए है ना। बोल पवन सुत हनुमान की जय, जय 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 बजरंग बली। 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 जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली हो। जय 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 बजरंग बली। 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 हाँ, जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली हो। जय 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 बजरंग बली। 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 जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा। जय 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 बजरंग बली। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो संत समाज जी कर भैया भरत जी महाराज के इसका तीर्थराज प्रयाग से कि मोला अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चार प्रकार के जो पदार्थ है सब कुछ नहीं चाहे, मोला तो चाहिए तो सिर्फ का कि परम पिता परमात्मा भगवान के चरण कमल में हमेशा प्रेम रहे, अनुराग रहे। और संत समाज श्री रामचरित्र मानस में हम देखन जैन भी भक्त के पास भगवान श्री रामचंद्र जी गीसना, हर भक्त हाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के ही मांग कर रहे हैं। कौन कौन बहुजन भक्त मन अत्रि मुनि जी जे खर कर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी कृष्ण तक की हिस्सा के विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर चोरी बहोरी और चरण सरोरु हनाथ जनी कब हुत जयमती मोरी। अत्रि मुनि जी भी की इसका कि आपके चरण कमल में प्रभु हमेशा मोरमन लगे रहे, बस यही चाहिए। ऐसे जैन जैन भक्त कर अपन भक्त मन कर भगवान की से हर भक्त हाँ भगवान के चरण कमल के ही मांग करी से। तब ये जाने के प्रयास कर, समझे के प्रयास करन कि हर भक्त मन हाँ ऐसी काबर की ही से कि भगवान के चरण कमल में ही मन लगे रहे, भगवान के चरण कमल में ही प्रेम रहे, अनुराग रहे। तो संत समाज उदाहरण के माध्यम से आप मन समझाना चाहो। ये चार भाटा गांव तरिया हवे गते नहान है ए डहान है तो मछुआरा है आप मन के गांव में और तुम नहीं जाओ मछली पकड़े बर। वो लड़का पकड़ते बढ़िया तो हुई पूछुआ जैसे मैं कहा तो ना बता तो ना उसने पूछबे, ठीक है। तो संत समाज देखो उदाहरण के माध्यम से समझाना ही चाहता हूँ। जैसे कि कोने मछुआरा जब तालाब में जाता है
तालाब में मछुआरा जाते हैं और वो अपन जाल ला तालाब में फेंकते है ना। तो जो मछुआरा जब वो जाल ला फेंकी तालाब में ता जेन दूर दूर की मछली मर रही ते मन का कर ही वो जाल में फंस गई। लेकिन जे मछली मन हा मछुआरा के पाँव कर रही गोड़ कर रही वो मछली मन वो जाल में फंसी का फंसी ही नहीं फंसे ना। बस वही उदाहरण के माध्यम से समझाना ये चाहता संत समाज कि जैसे ही हर भक्त मन हा भगवान के चरण कमल के मांग करे है काबर काबर के जो संसार है दुनिया है का है मोह के नगरी है माया मोह के नगरी है। और ये माया मोह की नगरी में रहते हुए भी हमला का करना है वो परम पिता परमात्मा भगवान के चरण कमल में हमला मन न लगाना है। और हमला भी भगवान से ही कहना है का कि सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। और जही विधिनाथ हो ही हित मोरा और करो सोबेगी दास मैं तोरा। संत समाज हमला भी ये कलयुग में रहते हुए और हम बड़ा सौभाग्यशाली हन कि हम हाँ कलयुग में आहन और हमला ये कलयुग में ये मानव के शरीर ये मानव के तन हमला मिले हैं। काबर की बाकी के युग मन में का हो सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में वहाँ के नर नारी मन हा कतनो यज्ञ करे जप करे तप करे ध्यान करे अगर उतना में भी भगवान ने मिलत है का जंगल में चले जाए तपस्या करे वर तब कहीं जाकर के मन्ना मुक्ति मिले मोक्ष की प्राप्ति होए और परम पिता परमात्मा भगवान को मल्ला प्राप्ति होए। तो हमन ये कलयुग वाले मल्ला वो भगवान ला प्राप्त करना है कि नहीं करना है सब ला करना है लेकिन पाना कैसे है भगवान ला। तो बाबा जी महाराज ये कलयुग में एक ठन सीधा से उपाय बतला है का कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। संत समाज ही कलयुग में सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमात्मा भगवान के नाम ही एकमात्र सहारा है और राम नाम ही संसार में सत्य है। इस संसार में रही के हम कतनो धन दौलत पैसा कौड़ी जमीन जायदाद कतनो परिश्रम करके कतनो मेहनत करके कमाथन लेकिन जब ये संसार से दुनिया से जाथन ये सब न धर के जाथन का नहीं मुट्ठी न बांध के आथन और हाथ न पसार के जाथन और समय में कहेगा जत है राम नाम सत्य है और सबका यही गत्य है। संत समाज प्रयास करन कि जेन हमला ये मानव के शरीर मानव के तन मिले है कैसे बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जब हमन हा पूरा 84 लाख जन्म ला चक्कर ला गोल गोल काट के आहन तब जाके अंत में ये मानव के शरीर मिले हैं मानव के तन मिले हैं। और अगर ये मानव के शरीर न पाए के बाद भी अगर हम भगवान के भजन नहीं करबो भगवान के भक्ति नहीं करबो भगवान के चरण कमल में अपन मन ला नहीं लगाबो तो हम काकर समान हन एक पशु के समान एक जानवर के समान हन। काबर के संत समाज इस संसार में परम पिता परमात्मा भगवान हा हमन ला बना है भले ही हम इस संसार में आथन ये दुनिया में आथन तब हमार दाई दादा बनते माता पिता बनते लेकिन जो हमार असली माता पिता है वो कौन है परम पिता परमात्मा भगवान हरे। और हमन ला भगवाने बना है और जो संसार में जितना भी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी है वो सब ला कौन बना है भगवाने बना है। और एक कैसे बना है हमन ला देखे बर भगवान का दे है दूठन आँखी दे है खाए बर का दे है बने मुँह दे है सुने बर का दे है कान दे है एती ओती जाए बर काम धाम करे बर का दे है दूठन गोड़ और दूठन हाथ दे है। और वो जो पशु पक्षी जानवर है वो मतलब भगवान उसने बना है नहीं बना है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है संत समाज कि पशु पक्षी जानवर मना सिर्फ खा पी सकते एती ओती घूम सकते बेचारा मन है लेकिन ये मानव के शरीर ये मानव के तन ऐसे है जिला पा करके हमला परिश्रम तो करना है मेहनत तो करना है काबर की कमाबो तक खाबो और खाबो ता कमाबो है ना। और ये मानव के शरीर पाए के बाद भी
हमला हर प्रकार से परिश्रम तो करना है, लेकिन ये कलयुग में रहते हुए हमला सबसे बड़ी हका करना है। दिन रात हमेशा वो परम पिता परमात्मा भगवान के चरण कमल में हमला अपन मन ला लगाए रहना है। जैसे कि आज भैया भरत जी महाराज कहा थे ना, कहा कि जन्म जन्म रति नाम पद यह वरदान न आए। संत समाज भैया भरत जी महाराज के इसका कि जन्म जन्मांतर तक मोर बड़े भैया राम जी के चरण कमल में अनुराग प्रेम बने रहा। और संत समाज ये भैया भरत जी महाराज जिन्हा पूरा विश्व में त्याग समर्पण और भातृ प्रेम के प्रतीक है, तो ये कौन? ये भैया भरत जी महाराज। और ये भैया भरत जी जिन अपन पात्र के माध्यम से बतलाई कि वास्तव में आज के कलयुग में भाई भाई के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए। और काबर के संत समाज ये श्री रामचरित मानस ही हमला जिए की कला सिखाते, जिए के बाद बतलाते हैं। और यही श्री रामचरित मानस के पात्र कौन? ये भैया भरत जी महाराज जरा अपन पात्र के माध्यम से बतलाई से कि वास्तव में एक छोटे भाई के प्रेम अपन बड़े भाई के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए, ओकर का कर्तव्य होना चाहिए, ये बताइए भैया भरत जी महाराज। और आओ आगे बाबा जी महाराज पुनः अपन लिखने में का बताते एक भजन, तत्पश्चात पुनः जाने के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हो सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, में पुष्पमाला, हमें दासीन के ये सब के स्वामी, अनजाने हमें ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी के निकले सवारी, जय हो राम जी की लीला है नारी नारी, राम जी की सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकले सवारी, जय हो राम जी की लीला है नारी नारी, राम जी की सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, जय हो राम जी की लीला है
वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। 14 वर्ष का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हरिणी रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। धोखे से हरिणी रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब कभी आए कब कभी आए, कब कभी आए, कब कभी आए, कब कभी आए तब कभी आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारे। राम जी की निकली सवारी, जय हो। राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, जय हो। राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, 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 राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। तो संत समाज इति आगे बाबा जी महाराज अपन चौपाई में लिखे स्वर कहते का, जानहु राम कुटिल करे मोहे, लोग कहा हो गुर साहिब द्रोहे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। संत समाज भैया भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग के सामने दोनों हाथ फैला करके खड़े और कहते का कि हे तीर्थराज प्रयाग जी, मोर बड़े भैया राम जी भले ही मोला कुटिल समझे कपटी समझे, काबर की मोर कारण ही आज मोर बड़े भैया ला वनवास जाना पड़ी से, और मोर कई मैया हम मोरे कारण ही मोर पिताजी से वरदान मांगे हैं, और अगर आज मैं नहीं रहते हो तो मोर भैया ना 14 साल के वनवास भी जाना नहीं पड़ती। भैया भरत जी महाराज के थे कि हे तीर्थराज प्रयाग जी, भले ही मोर बड़े भैया राम मोला कुटिल समझे कपटी समझे, और भले ही लोग मोला गुरु द्रोही कहे स्वामी द्रोही भले ही कहे, काबर कि मैं हाँ अपन गुरु के बात कभी नहीं माने हो, अपन स्वामी के बात कभी नहीं माने हो, लेकिन कहा सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज प्रयाग जी, मैं आपसे बस यही विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि सीता राम के चरण कमल में हमेशा मोर अनुराग बने रहे, और दिन रात दिन दुगना में हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन करत रहो, भक्ति करत रहो। तीर्थराज प्रयाग जी, मैं आपसे बस यही मांगता हूँ, यही प्रार्थना करत हूँ कि से। और संत समाज हमला भी परम पिता परमात्मा भगवान से यही मांगना चाहिए कि प्रभु हमेशा आपके चरण कमल में अनुराग प्रेम बने रहे। काबर के संत समाज अभी एक कलयुग में हम सिर्फ भगवान के भजन ही कर सकतन, भगवान के भक्ति कर सकतन, और भगवान के चरण कमल में हम अपन मन न लगा करके हम ये संसार सागर से ये कलयुग में रह करके केवल और केवल मात्र भगवान के भजन करके भगवान के भक्ति करके। और देखो अभी वर्तमान में हमला भगवान के भक्ति करना कैसे चाहिए। श्री रामचरितमानस में एक पात्र है, कौन? माता शबरी जी। माता शबरी जी जे ऐसा भक्ति करी
ऐसा प्रेम करीस प्रभु से, ऐसा अनुराग करीस कि माता शबरी जिला भगवान का न जाए की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान स्वयं चल कर क्या थे कहा माता शबरी जी के उद्धार करे बर, माता शबरी जिला दर्शन देवर। माता शबरी जी काबर के प्रेम के कारण ओकर गुरु मतक मुनि जी कही देरी से माता शबरी जिला कि बेटी ते रास्ता देखत रहिबे, राह जोहत रहिबे। अपनंत समय में कही के गरी मतक मुनि जी है कि बेटी एक ना एक दिन नाम भगवान तोर कुटिया में तोर प्रेम के कारण, तोर भक्ति के कारण वो परम पिता परमात्मा भगवान तोर कुटिया तक जरूर चल के आई। और संत समाज वही माता शबरी जी जेना बहुत दिन से भगवान के इंतजार करत रही से, बस प्रेम रखे रही इस प्रभु के चरण कमल में, आस लगाए बैठे रही से कि एक न तो एक दिन भगवान मोर कुटिया में जरूर आई। ऐसा भक्ति करीस माता शबरी जी हा। और वैसे ही कौन माता कौशल्या जी जेखर यहाँ जन्म लेकर के जब भगवान आते ना तो कैसे आते, चतुर्भुज रूप धारण करके आते, चार भुजा, अपन चारों भुजा में घास आयुध, शंख चक्र गदा पद्म पुष्प अपन चारों भुजा में धारण किए रहे थे, दिव्य आभूषण वरमाला पहने रहते। लेकिन वो परम पिता परमात्मा भगवान ना माता कौशल्या जी अपन भक्ति के प्रभाव से, प्रेम के प्रभाव से वो परम पिता परमात्मा भगवान ना छोटे से नवजात शिशु छोटे से पालक बना लेते। इतना प्रेम, इतना अनुराग, इतना भक्ति माता कौशल्या जी के भगवान के प्रति। और संत समाज हमला भी इतने सुंदर भक्ति प्रेम वो परम पिता परमात्मा भगवान के चरण कमल में निरंतर हमेशा बनाए रहना है। और ये कलयुग में रह कर के हमला तो सिर्फ भगवान के भजन करना है, भगवान के भक्ति, भगवान के नाम, और वो परम पिता परमात्मा भगवान के चरण कमल में दिन रात अपन मन ला लगाए रहना है। आवो पीराबत्ती के संकेत और हमार कथा सार की सीमा यहीं तक सीमित रही से। आवो एक अंतिम भजन की ओर चलबो, पर ओखर से पूर्व आवो हमार मंडली के सबसे छोटे गायिका गरिमा ध्रुवे से छोटे से कथा संदेश सुनन, फिर ओखरे माध्यम से एक भजन सुनबो, तत्पश्चात आप सबसे विदा लेबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बोले अम्बे मैया की जय। दाई दादा हो, भाई बहने हो, आप सब भोजन के चरण कमल माँ मैं गरिमा ध्रुवे मन से घुरन घुरन के पाँव परत हो। गली गली और गाँव गाँव में श्री रामचरित मानस ला पढ़त है, गावत है। नान नान लइका मन भलो अपन बबल कही थे, चन्ना बाबा रामायण सुने बस जावो। रामायण एक ऐसे ग्रंथ है जैला सुन के, बुन के, समझ के अपन जीवन में उतारन तो वास्तव में वास्तविक चीज का है तिला हमारा जान जाबो। मोरे असन नान नान भाई बहनी मन और दाई दादा मन ए श्री रामचरित मानस ला पढ़त है, सुनत है। काबर की शरीर हा पंच भौतिक चीज है और कह जाते ना छित जल पार्वत गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ये शरीर है ना पानी के फुटका के सामान है, एको दिन फुट जही तड़गाव जही एजे है ना तो निकल जही। एक पर श्री रामचरित मानस में ध्यान लगाओ और ध्यान लगा के सुनो गुनो और सुन के गुन के सबले ज्यादा अपन जीवन में उतारन। जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती है। पानी में डूबे तो मर जाएंगे, और श्री राम की भक्ति में डूबे तो भवसागर से तर जाएंगे। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बोले अम्बे मैया की जय। नाच बेगा रे
चलो सुंदर अंतिम भजन माता रानी के चलत है। दोनों हाथ को उठा करके जोर से जोरदार जयकारा लगाओ और जयकारा की आवाज कहाँ तक पहुंची तहुल बताओ। कहाँ तक पहुंचे जयकारा की आवाज है? कहाँ तक पहुंची? यहाँ मन तो एक से कहते हमारा भाई मन है, चाइना में कहते दूसरा देश नहीं पहुंचाना है भाई। चलिए काबर की काली ज्वार गेरों में हेठक मंच में तो वहाँ ले मन की से कि जयकारा का आवाज कहाँ तक पहुंची के तो वहाँ ले मन का है कि आपके बालों तक पहुंचे ही ऐसे कही के। तो यहाँ चार माथा वाले मन के जयकारा का आवाज कहाँ तक पहुंचे? कहाँ तक? माता रानी के भजन है तो चलो माता रानी के दरबार मतलब कि डोंगरगढ़ में बैठे माँ बमलेश्वरी तक पहुंचे ही जयकारा का आवाज पहुंचे ही। चलिए बोले बमलेश्वरी मैया की पहुंच गई सही। हमारे बालक में भी बैठे झमला में माँ गंगा मैया ओकरो भी चलो एक बार जोरदार जयकारा लगाओ बोले गंगा मैया की। बहुत बढ़िया। चले सभी के दोनों हाथ ऊपर। माता रानी के भजन चलत है। मेरी माता रानी का नाम सबसे सुपर होता है। मेरी माता रानी का नाम सबसे सुपर होता है और मेरी मैया उन्हीं की झोलियां भरती है जिनका दोनों हाथ ऊपर होता है। जिनका दोनों हाथ ऊपर उसका किस्मत भी ऊपर। और जो बजाए मैया के भजनों में ताली, जो बजाए मैया के भजनों में ताली, वो मनाए 12 महीने दिवाली दिवाली। चलिए सुंदर माता रानी के भजन है। आपको मन गहू है भजन ला गहू भाई प्रैक्टिकल हो जाए। चलिए ताली के साथ में है ना सभी के दोनों हाथ ऊपर। चलिए ये भजन का गात रही से का की से हाँ वही ला बोलना है भर। ठीक है नाच बैगा ठीक है। चलिए हो बैगा जाए दुआरे चलिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली के साथ में नाच बैगा रे भर बोलना है। ठीक है हो बैगा जाए दुआरे हो बैगा मार के लेकारे। हाँ ये भला बोलना है। ठीक है चलिए डाल बैठे आते हैं गुरुजन मन से आप मन से निवेदन है दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाते हुए बोले मैया की। हो गई जाए दुआरी हो गई मार के लेकारी हो गई जाए दुआरी हो गई मार के लेकारी। अरे नाच बेगा नाच बेगा नाच बेगा रे नाच बैगा नाच बैगा नाच बैगा रे नाच बेगा नाच बेगा नाच बेगा रे नाच बैगा नाच बैगा नाच बैगा रे। बजे ढोल बजे ताशा नाच बेगा रे बजे ढोल बजे ताशा नाच बैगा रे बजे ढोल बजे ताशा नाच बेगा रे बजे ढोल बजे ताशा नाच बैगा रे। हो बेगा जस लगा के नाच बैगा रे हो बेगा झांझ बजा के नाच बैगा रे हो बेगा जस लगा के नाच बैगा रे हो बेगा झांझ बजा के नाच बैगा रे अरे नाच बेगा नाच बेगा नाच बेगा रे नाच बैगा नाच बैगा नाच बैगा रे नाच बैगा नाच बैगा नाच बैगा रे नाच बैगा नाच बैगा नाच बैगा रे। बजे ढोल बजे ताशा बजे ढोल बजे ताशा नाच बैगा रे बजे ढोल बजे ताशा नाच बेगा रे बजे ढोल बजे ताशा नाच बैगा 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 रे। बोल अम्बे मैया की जय। बोल बमलेश्वरी मैया की जय। बोल रामचंद्र की जय। बोल साचे दरबार की जय।